दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे रोमानिया की चाइनीज़ मार्केट। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या क्या सामान किस प्राइस में मिलता है। जिम टी शर्ट जिसे कह सकते हैं, ये रोमानियन करेंसी में 26 ले की है। तो अगर आप इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करती हो तो करीब करीब हो जाता है 550 मान लो आप राउंड फिगर में। तो इंडिया के हिसाब से कॉस्टली ही कह सकते हैं थोड़ा सा। और जैसे बैग सेक्शन में हूँ मैं, आप देख सकते हैं ये छोटा सा ये बैग, हैंड बैग बोले या डॉक्यूमेंट बैग बोले, इसका जो प्राइस है 59 ले, यानी काफ़ी महंगा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये छोटा सा जैसे डॉक्यूमेंट बैग होता है, ट्रैवलिंग बैग, ट्रैवलिंग करते वक्त डॉक्यूमेंट से पैसा रखते हैं, इसका भी कम से कम अगर बात करें तो 18 या 20 ले का प्राइस है। तो इस तरह से प्राइस है यहाँ पे। ये अगर कैरी बैग की बात करें तो 45 ले, ये नॉर्मल सा कैरी बैग जो हमारे इंडिया नेपाल में 250-300 तक मिल जाता है। या फॉर्मल शर्ट की अगर बात करें तो 45 ले है। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे भाई बहन हैं इंडिया और नेपाल से रोमानिया आने के सोच रहे हैं, आ रहे हैं, अपना बैग पैक कर रहे हैं, तो कृपा करके जो अपने नीडेड सामान है ना, डेली नीड सामान जो होता है, बेसिक नीड्स, तो वहीं से पैक करके लाएं तो बेहतर होगा। अगर यह आप सोच रहे हैं कि वहीं जाके ले लेंगे तो काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। और ये कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, जैसे हमारे यहाँ पे कोका कोला, ये इतने छोटे से साइज़ में 40 रुपये समथिंग का मिल जाता है। तो यहाँ पे 8 रोमानियन ले में मिलता है ये। तो कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, ये सॉफ्ट ड्रिंक महंगा है। और ये सॉक्स है, ये 10 ले में है, 2 जोड़ी है, तो वही हो गया 200 इंडियन प्लस में 2 जोड़ी सॉक्स मिलेंगे आपको। तो आप अपने हिसाब से प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी एक रोमानियन ले इंडिया का 21 से 22 रुपये समथिंग होता है, वहीं नेपाली करेंसी में 33 से 34 समथिंग होता है। तो रेट जो प्राइस टैग मैंने आपको दिखाया है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये मोबाइल कवर्स है, कोई सा भी ले सकते हैं, यहाँ सेल लगा हुआ है 19 ले। तो इंडियन प्राइस में बात करें तो सेम 200 के आसपास होता है। नेल कटर है 7 ले, तो 100 से ऊपर हो गए, कम से कम 150 के आसपास हो गए नेल कटर। तो ऐसी बेसिक सी चीज़ें जो है ना, आप लेके आ सकते हैं। इंडिया नेपाल से जो भी भाई बहन आ रहे हैं, कैरी कर सकते हैं अपनी बेसिक नीड्स जो भी हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जो है, जैसे एयरफोन वगैरह हो गया, हेडफोन वगैरह हो गया, बड्स वगैरह हो गया, ये सेम प्राइस मुझे लगा इंडिया के हिसाब से। बाकी चीज़ महंगी है, ये चीज़ तो सेम लगा। ये अभी हम निकल गए चाइनीज़ मार्केट से। तो यहाँ पे हमारे इंडिया और नेपाल की तरफ ना बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है शॉपिंग के, तो कुछ लिमिटेड जगहों पे ही है। तो ऐसे वहाँ की तरफ बहुत जगह पे दुकान, शॉप्स होते हैं, ऐसे नहीं है। तो अभी हम रहते हैं ब्राशोप के गिम्बाब एरिया में, वो टाउन कह सकते हैं उसको, बहुत बड़ी सिटी तो नहीं है, नॉर्मल टाउन है। तो वहाँ से हम बस में आए थे ट्रैवल करके। तो हमें बहुत सारी की जो टिकट है ले में बात करूँ तो 6 ले में पड़ा, यानी आना और जाना। यहाँ पे टिकट एक ही बार आप ले सकते हो, जैसे इंडिया की तरह एक नहीं कि जाने का अलग से, आने का अलग से नहीं। एक ही बार में आपने टिकट ले लिया, जाने आने का हो गया। तो उसको स्कैन करना होता है, मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा कैसे स्कैन करना होता है। 220 नंबर बस, इसी में हम जाएंगे। मैं आपसे कह रहा था टिकट स्कैन कैसे करते हैं, तो ये देखिए टिकट कैसे स्कैन करते हैं।
ये टिकट हमें बाई करना होता है किसी भी, जैसे शॉप होता है ना 24x शॉप जो भी होता है, जैसे ग्रोसरी स्टोर, वहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। बाई करने के बाद इसको स्कैन करना होता है। जैसे हमें आते वक्त हमने स्कैन करा था, यहाँ पे पंच हुआ है। अभी जाते वक्त अभी जस्ट मैंने स्कैन किया था, तो इस तरह से इसमें पंच होता है। तो यानी ये टिकट यूज हो गया। अगर मैं यूज़ नहीं कर पाया, अभी मैंने बाई किया इस टिकट को, तो नेक्स्ट डे थर्ड डे में यूज़ कर सकता हूँ इसको विदाउट पंच। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दें। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में।